139 की टेबल में 13 तो आता नहीं है, 139 आता है, कितने तक आता है? 3 टाइम्स आता है लगभग, है ना। अब 3 टाइम्स कितने बार आएगा? 3 9 जा 3 9 जा कितना होगा? 27, 3 3 जा 9 और 11, ये माइनस करेंगे 2 2 0, फिर आप 6 उतारोगे, 39 की फिर टेबल पढ़ोगे, 39 का 5 बार करोगे, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 15 और 4 19, तो ये आया 1 3 0, फिर आप 2 फिर से उतारोगे, ठीक है ना, और 8 बार करोगे, 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, 24 और 7 31, तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम बोल देंगे यस। क्या बोल देंगे? यस। 39 इज फैक्टर ऑफ 39 इज अ फैक्टर ऑफ 13962, ठीक है। ये बोल फैक्टराइजेशन, ये कुछ हमारी क्या है इसमें, इस एक्सरसाइज में हमें करना है। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप क्लास 4th या 5th से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे हम किसी नंबर को पहचाने एक किस किस नंबर से डिवाइड होता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब है कि कैसे हम किसी नंबर को आइडेंटिफाई करें कि ये किस किस नंबर से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आप पहला डिविजिबिलिटी रूल कौन सा पढ़ते हैं? डिविजिबिलिटी ऑफ 2। कोई भी नंबर 2 से कैसे डिवाइड होता है, ये हमको, ये जो मैं लिखवा रहा हूं यहां पर, वो आपको घर पे लिखना है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए मैं फर्स्ट करता हूं यहां पर डिविजिबिलिटी बाय 2। अच्छा, 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कोई बता सकता है क्या? 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? A number is divisible by 2 if its unit digit is 0, 2, 4, 6 and 8। अगर a है उसकी यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है। अगर उसका लास्ट का डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो किससे होता है? 2 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 6 2 3 4 5 7 8। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है, इसलिए इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2, 8 2 से डिवाइड होगा because its unit digit is 8। यूनिट डिजिट क्या है? 8। समझ रहे ना? आपको सिंपल सा एक नंबर दिया गया है, ए नंबर पूरा 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 8 है। ये इसका डिविजिबिलिटी रूल है। इसी तरीके से सेकंड आपका डिविजिबिलिटी रूल आता है, वो 3 से आता है। ये कॉपी में लिखना है इसलिए मैं करवा रहा हूं, है ना। डिविजिबिलिटी बाय 3, मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर 3 से कोई नंबर डिविजिबल है तो कैसे पता करेंगे? इफ द सम ऑफ डिजिट is divisible by 3,
then number is also divisible by 3. देखिए एग्जाम्पल देखना, मैंने लिखा, लिखते जाइए, मैं इरेज कर दूंगा क्योंकि मैंने लिखा 3 9 2 7 4 5 ए लिखा। अब मुझे ये बताना है कि ये 3 से डिवाइड है बिना कुछ किए, बिना डिवाइड किए, तो कैसे बताएंगे। देखिए इधर देखिए 3 + 9 + 2 + 7 + 4 + 5, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 7 21 25 30, 30 by 3. So number is also divisible by 3. So number is also divisible by 3. समझ गए ना, ये 3 का रूल है। सिंपल सा रूल है कि अगर आपकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अच्छा 4 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है देखना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। देखिए if the last 2 digit of any number, if the last 2 digit of any number is divisible by, लिखते जाना, divisible by 4, then number is also divisible by 4. समझ गए ना, अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर की 4 से डिवाइड होती हैं तो नंबर भी क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखना, हाँ एग्जाम्पल में अगर मैं कोई नंबर लेता हूं 6 2 9 7 8 4 या 2 4 ले लेता हूं, अब देखिए 24 इज डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट देखना, लास्ट 2 डिजिट देख रहा हूं, 24 इज डिविजिबल बाय 4, so number is also divisible by 4. जिसको समझ में नहीं आ रहा पूछ लो, फिर बाद में दिक्कत जाती है और नंबर नहीं आते, इसलिए पूछ लो, आप 10 बार पूछो, ठीक है ना। डिविजिबल बाय 4। 3 में ये होता है कि अगर आप डिजिट का सम कर रहे हैं, सभी डिजिट का ऐड कर रहे हैं, 3 + 9 + 2 + 7 + 4 + 5, सभी डिजिट को ऐड कर रहे हैं, वो आया 30 या कुछ और आया, और अगर जो ऐड करने पर जो आया है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। अगर डिजिट को ऐड कर रहे हो और वो पूरा नंबर ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। आगे मैं बताता हूं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। फोर्थ नंबर डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 5। A number is divisible by 5 if its unit place is 0 and 5 और 5 और 5, 0 हो या 5 हो, उसकी यूनिट प्लेस अगर 0 हो तो भी वो 5 से डिवाइड होगा, अगर वो यूनिट डिजिट 5 हो तो भी वो 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए,
जैसे मैंने लिखा 3279425, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेस 5 है, यूनिट प्लेस क्या है 5, ठीक है ना। सो नंबर इज डिविजिबल बाय 5, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, समझ गए ना। हाँ, नेक्स्ट देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 6। अगर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय both 2 and 3, then number is divisible by 6। नोटबुक को बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाए प्लीज, ठीक है ना। देन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर देखिए, सुनो एक मिनट, कोई नंबर अगर 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। याद रखना, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, दोनों से डिविजिबल है। क्यों ऐसा दोनों से, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन होते हैं, एक 2 होता है, एक 3 होता है, ठीक है ना। हम 6 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड हो, तब वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से। एग्जाम्पल देखना, मैंने लिखा 6 2 4 7 8, ठीक है ना, बस ठीक है। अब देखिए इसकी लास्ट, इट इज डिविजिबल बाय 2 because unit digit is 2, unit digit is 8, ठीक है। अब इसको ये भी बताना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखो देखिए, अब मैंने इसका डिजिट सम किया, 6 + 2 + 4 + 7 + 8, क्या आएगा डिजिट सम, 6 2 8 8 4 12 12 + 7 19 19 8 27, 27 is divisible by 27 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, इज डिविजिबल बाय 3। सो ठीक है ना, 27 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 से, ये नंबर पूरा 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल देखने के लिए आपको दोनों का डिविजिबल चेक करना जरूरी है, ठीक है। आपके में 7 से डिविजिबिलिटी का रूल नहीं दिया है, ठीक है, तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं एक बार समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं इसको नोट डाउन नहीं करवा रहा हूं 7 का डिविजिबिलिटी, मैं सिर्फ एक समझा दे रहा हूं कि आपके दिमाग में बना रहे कि कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलो मैंने एक नंबर लिया बेटा, ध्यान से सुनना, 3 4 3, ध्यान से सुनना, मैंने एक नंबर लिया 3 4 3। अच्छा, 3 का डबल क्या होता है, अरे बताओ, 3 का डबल क्या होता है, 6। तो इसको इरेज कर देना और इसमें से 6 माइनस कर देना, जो वो इधर 3 लिखा था। अरे फिर से सुनो,
343 लिखा, 3 का डबल होता है 6, तो 6 इधर लिख दिया और इसको काट दिया। अब इन 34 में से 6 को माइनस करो तो आता है 28। क्या 28 7 की टेबल में आता है? क्या 28 7 की टेबल में आता है? तो ए पूरा 343 भी 7 की टेबल में आता है। 343 भी 7 की टेबल में आता है। ठीक है, नहीं आया फिर से बता दे रहे, देखो ठीक है, मैंने एक नंबर लिया 2401। अच्छा, 1 का डबल क्या होता है? 1 का डबल, अरे 1 का डबल, तो इस 1 को काट दो और इधर 2 लिख दो। 240 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 238। अच्छा, अब 8 का डबल क्या होता है? तो इसमें से बचे हुए में से 16 माइनस करो और 8 को काट दो, क्या बचेगा? 23 में 16 माइनस करोगे क्या बचेगा? 7। 7 क्या 7 की टेबल में आता है? तो बस ए नंबर 2401 भी 7 की टेबल में आएगा। अब हुआ कि आपकी बुक में है नहीं है, देखो बेटा आपके बुक में दिया नहीं है 7 का, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि 7 क्यों चूका रह जाएगा जब हम कर रहे हैं सब लाइन से। ठीक है ना, आया समझ में? ओके, अब डिविजिबिलिटी बाय 8, देखो ध्यान से देखना, डिविजिबिलिटी बाय 8 वो नंबर 8 से डिवाइड होते हैं जिसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है। जिसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है वो नंबर 8 से डिवाइड होता है। देखिए कैसे, इफ अ नंबर इज divisible by 8 if its last 3 digit is divisible by 8। कोई नंबर 8 से डिवाइड जब होता है जब उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 2 में 1 डिजिट देखते हैं और 4 में लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं और 8 में लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया, मैंने लिया 6 2 4 7 9 8 5 1 2। अब इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखो, क्या 5 1 2 8 से डिवाइड होता है क्या? चेक। हाँ, 5.2 is divisible by 8 is divisible by 8, so number is also divisible by 8। ठीक है, नेक्स्ट ए हो गया अपना, इधर तक आप नोट डाउन कर लें। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। हाँ, वही 9 का है। A number is divisible by 9 if the sum of digit is divisible by 9। एग्जाम्पल देखिए, 8 1 1 8 9 9 8 1, बस इतना ही, ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहा है। ठीक है ना। अच्छा, 8 प्लस, थोड़ा और कम कर लो वरना बहुत बड़ा हो जा रहा है ना। ठीक है, 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9। ठीक है, इसका आंसर आएगा 36। और 36 9 से डिवाइड होता है, आप लोगों को पता है, इज डिविजिबल बाय 9, इज
डिविजिबल बाय 9। 36 9 से डिवाइड होता है, सो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। समझ गए ना? मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल आ गया समझ में, तो हमारी आधी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, आधे प्रॉब्लम हमारे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। पर इज divisible by 10 if its unit digit is 0। यूनिट डिजिट अगर क्या हो, 0। ठीक है ना? ओके, आप ठीक है, यूनिट डिजिट 0 है, एग्जाम्पल ले लें। जैसे 2 3 7 9 4 0। यूनिट डिजिट क्या है, 0। इट्स यूनिट डिजिट इज 0। इट्स यूनिट डिजिट इज 0। राइटिंग बहुत अच्छी लिखना। आप मेरी राइटिंग पे नहीं जाना कि सर की राइटिंग ऐसी है वैसी है, आप अपनी राइटिंग अच्छी लिखना, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही बिल्कुल आप स्केल का यूज करें, है ना? सो नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, तो आपको आगे पढ़ना है, आपको आगे मैथ को सीखना है, क्योंकि देखो आप कल देख रहे होगे, कल रिजल्ट आया 12th वालों का, कितना अच्छा रिजल्ट आया, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 भी आए हैं। तो तभी आ सकेंगे जब आपकी मैथ अच्छी होगी, हो जाएगी। ठीक है, हाँ देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्या कोई जानता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा होता है, जैसा थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफरेंट देखो कैसे होता है। मैंने एक नंबर लिखा 2 3, सुनना ध्यान से, मैंने लिखा चलो 132। अभी छोटा नंबर लिख रहा हूं, ठीक है? अगर इनके ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस है ना, सुनो एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं नंबर बना लूं पहले, है ना? नंबर कौन सा नंबर लेना है? 11 2 3। हाँ ठीक है, अब इनके ऑड प्लेस के सम, ऑड प्लेस का सम करना है और इवन प्लेस का सम करना है, और उन दोनों नंबरों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तब वो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान से देखना। देखो एक और नंबर लिखता हूं, 280929। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैं अभी एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने इसको इसके साथ ऐड किया और इसको इसके साथ ऐड किया। ऑड प्लेस का सम अलग करना है और इवन प्लेस का सम अलग करना है। 1 + 3 कितना होता है, 4, और 3 + 1 कितना होता है, 4। फिर दोनों को माइनस करना है, और माइनस करने के बाद अगर जीरो मिले या ऐसा नंबर मिले जो 11 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें क्या मिला, 0 मिला। अच्छा देखिए, इधर किस किस का करना है, 2 का 0 से, 0 का 2 से, और इधर करना है 9 का 8 का 9 से, और इसका इससे। अब देखो 2 + 0 0 और 2 + 0 2, और 2 का 2 में किया तो क्या आया, 4। ठीक है, इनमें क्या लगा रहता है, ये एब्सोल्यूट साइन लगा रहता है। ठीक है, एब्सोल्यूट साइन मतलब प्लस में हो जाता है वैल्यू। 8 + 9 कितना होता है, 8 + 9 कितना होता है, जल्दी बताइए बेटा। 8 + 9 17,
17 प्लस 9, अरे 26, ठीक है। हाँ 26 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा? अरे बताओ। क्या 22 11 की टेबल में आता है? इसलिए ए नंबर भी 11 की टेबल में आए। मैं एक और बता रहा हूं एग्जाम्पल, 95986। अब देखना ध्यान से, पहले मैंने इसको इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड किया, एक एक नंबर छोड़ के, फिर नीचे इसको इससे ऐड किया। अब देखो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 6 होता है 24, और 24 में से क्या माइनस करना है? 5 प्लस 8, 8 मतलब 13, 13 माइनस करना है, क्या बचेगा? नहीं नहीं नहीं, सुनो तो आप, मैं इवन का इवन और ऑड का ऑड से नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इवन प्लेसेस। प्लेसेस, ए कौन सी प्लेस है? 1, ए प्लेस है 3, ए प्लेस है 5। प्लेसेस मतलब उस प्लेस का नाम, इसको 1 देते हैं प्लेस, इसको मैंने प्लेस 3 दिया, इसको प्लेस मैंने 5 दिया। उसकी ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के पहले सम करना है, फिर माइनस करना है। समझ में आया? हाँ 11 आ रहा है तो 11 तो 11 की टेबल में आता है, आता है कि नहीं? हाँ अब भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूं कि इवन प्लेसेस मतलब इवन प्लेसेस, इवन नंबर नहीं बोल रहा हूं, इवन प्लेसेस उनकी, जैसे ये 2 जगह पर है और ये 4th जगह पर है, ये 2nd प्लेस पर है, 4th प्लेस पर है, इन दोनों का ऐड आया 4, और ये 1st जगह पर है, 3rd जगह पर है, इन दोनों का ऐड आया 4, दोनों को माइनस किया, क्या आया? 0 आया। समझ गए? इसलिए ये नंबर क्या होंगे? हाँ हाँ तो ये फर्स्ट देखो, फर्स्ट डिजिट कौन सी प्लेस पर होगी? फर्स्ट प्लेस पर होगी। फर्स्ट डिजिट कौन सी प्लेस पर होती है? फर्स्ट प्लेस पर होती है। और फर्स्ट क्या है? ऑड नंबर है ना। देखिए 8 से 2 है, 2 क्या है? चलो ऐसा नहीं समझो, ऐसा समझो कि एक एक छोड़ के ऐड करो, और फिर एक एक नीचे फिर दूसरे से चालू करो, और एक एक छोड़ के ऐड करो, और दोनों का क्या करो? माइनस करो। ठीक है, पहले 2 का किससे करो? 0 से, 0 का 2 से करो, बस। फिर इधर नीचे से करो 8 का 9 से, 9 का 9 से करो, और दोनों का माइनस करो। अब वो अगर 11 से डिविजिबल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल बाय 11। देखिए अब मैं इसको लिखवाता हूँ। हाँ हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। देखिए a number is divisible by 11 if the difference, if the difference of its digits in odd place, आ जाएगी odd places and sum of its digit in even places is either 0 or divisible by 11. 6 4 6 4 5 7, 6 plus 5 और 4 plus
एक मिनट बेटा, आप शांत तो रहिए थोड़ा, एक मिनट है, एक मिनट आप, है ना। सो ठीक है, ओके, थैंक यू।